सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। उम्मीद आहे त तमामु बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, करार में हूंदो। छो न हुजो भला, असीं अव्हां जे लाइ दिलि सां दुआऊं कंदा आहियूं ऐं रोज़ इहा ॻाल्हि कंदो आहियां तव्हां सां। माण्हू चवंदा आहिनि त रोज़ साॻी ॻाल्हि छो थो करे, भला दुआउनि जे लाइ त ज़रूरु साॻी ॻाल्हि ई हूंदी न। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, अलाह साईं तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे, जिते हुजो सुखिया हुजो, पंहिंजनि सां गॾु हुजो, परावनि खां परे हुजो, बदनज़र खां परे हुजो। मौला साईं तव्हांजे रिज़्क़ में, तव्हांजे कारोबार में ऐं तव्हांजी सिहत में इज़ाफ़ो कंदो रहे, मतिलबु सिहत बि सुठी थींदी रहे, कारोबार बि सुठो थींदो रहे ऐं तव्हां पाण बि मौजूं माणियो, तव्हां पाण बि ख़ुशि हुजो ऐं ख़ैरियत सां हुजो। तव्हांजे घरनि में ख़ुशियूं हुजनि, तव्हांजे अंगणनि ते जमाला हुजनि ऐं जेकॾहिं ईद गुज़रंदी आहे त पोइ वरी ईअं बि थींदो आहे त शादियुनि जी मुंद बि अची वेंदी आहे। जेकॾहिं का कूंज हिन वक़्तु ईअं खणी चऊं त उनजे घर में का अहिड़ी ख़ुशी जी ख़बर आहे ऐं हथनि ते मेहंदी लॻण वारी आहे कंहिंजे, त उनखे मुबारकूं हुजनि। ऐं जेकॾहिं कंहिंजे अंगण ते जेकॾहिं को घोट मोड़ ॿुधण वारो आहे त उन घोट खे मुबारकूं हुजनि, उनजी अमड़ खे मुबारकूं हुजनि, चाचियूं मासियूं नानियूं ॾाॾियूं जेकॾहिं हाल हयात आहिनि त अलाह साईं उन्हनि जी सिहत बि सुठी रखे ऐं उन्हनि खे बि इहे ख़ुशियूं मुबारक हुजनि। ख़ुशियूं तव्हां सभिनी जे अंगणनि ते सदाईं अचनि, चहकनि, महकनि ख़ुशियूं। अलाह साईं तव्हांखे तमामु घणनि नेमतुनि सां नवाज़े, इहा असांजी दुआ आहे ऐं अव्हां जे दुआउनि जो तोफ़ील। असीं बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियूं। अॼु सूमर जो ॾियारो आहे, नओं ॾींहुं आगाज़ थी चुको आहे, नए ॾींहं जी शुरूआति थी चुकी आहे। सुस्ती थोरी आहे ऐं ज़ाहिर आहे त ॿ ॾींहं जॾहिं मोकल माण्हू कंदो आहे त पोइ उनखां पोइ वरी उहो मज़ो न ईंदो आहे तकड़ि तकड़ि में, उन कंडीशन में, उन कैफ़ियत में अचण में थोरो वरी टाइम लॻंदो आहे। अॼु घणे भाङे मूं वांगुरु इलाही दोस्त देरि सां जाॻिया हूंदा या वरी उन्हनि खे ज़ोरी उथारियो वियो हूंदो त बाबा उथ, हाणे कम ते वञु, पंहिंजे जॉब ते वञु, पंहिंजे कारोबार ते वञु, पर पोइ बि पाण खे पहुचणो आहे, कमु करिणो आहे। ज़िंदगीअ में कम ज़रूरी आहिनि, ज़िंदगीअ में कम न हुजनि त पोइ पाण छा कंदासीं। सो पंहिंजे ज़िंदगीअ जे वहिंवार खे हलाइण जे लाइ, पंहिंजो पाण खे अॻिते आणण जे लाइ, पंहिंजे मुस्तक़बिल जे लाइ, पंहिंजनि बचनि जे लाइ, पंहिंजे नसुल जे लाइ, पंहिंजी क़ौम जे लाइ पाण खे कमु करिणो पवंदो। ऐं जेको जिते बि आहे, कहिड़े बि मक़ाम ते आहे, कहिड़ी बि मंज़िल ते आहे, आउं चवंदो आहियां त उनजो फ़र्ज़ु आहे त पंहिंजनि माण्हुनि जी मालिकी कयो, पंहिंजनि जी मालिकी कयो, पंहिंजनि मिटनि माइटनि जी मालिकी कयो, पाड़ेसरनि जी मालिकी कयो ऐं पंहिंजे देश जे लाइ, पंहिंजी मिटी जे लाइ, पंहिंजे वतन जे लाइ को अहिड़ो कमु सर अंजाम ॾियो जो माण्हू प्राउड फील कनि त इहो माण्हू असांजो आहे, इहो माण्हू असांजे मुल्क जो आहे, इहो माण्हू असांजे सूबे जो आहे, इहो माण्हू असांजे पाड़े जो आहे। जेकॾहिं मां कंहिं मंज़िल ते आहियो ऐं पंहिंजनि खे विसारे छॾियो अथव, बिल्कुलु ई उन्हनि खे इग्नोर करे वेठा आहियो, त पोइ तव्हांखे उन मंज़िल ते पहुचाइण में जिन दुआऊं कयूं आहिनि उन्हनि जो छा थींदो। तमामु घणनि दुआउनि सां तव्हां पहुता आहियो, महिनतूं बि तव्हां कयूं आहिनि, पर तव्हांजी महिनतुनि सां गॾोगॾु कंहिं न कंहिंजी दुआ बि तव्हांखे इन मंज़िल ते आणण में पंहिंजो किरदारु अदा करे सघे थी। उनजो किरदारु हूंदो बि सही तव्हांजी अधु जो, तव्हांजी भेण जो, जिन खे तव्हां विसारे छॾियो आहे, जिन ॾे तव्हां वेंदा ई न आहियो। ईद बरात ते कॾहिं कॾहिं मिड़ी का हिकिड़ी फ़ोनड़ी कंदा आहियो ऐं उनखां थोरो अॻिते बि अचो ऐं उन्हनि सां मिलो, मुलाक़ात कयो, पंहिंजनि भाइरनि खे, पंहिंजनि दोस्तनि खे, मिटनि माइटनि खे, अज़ीज़नि खे, ख़ासि तौर ते पंहिंजनि उस्तादनि खे जिन तव्हांखे पढ़ायो, जिन तव्हांखे इन मंज़िल ते रसायो, उन्हनि खे कॾहिं बि न विसारिजो। ऐं जेकी पंहिंजे मुख़लिस दोस्त खे, जेकी पंहिंजे भले दोस्त खे, जेकी पंहिंजे सुठे उस्ताद खे विसारे छॾींदा आहिनि या तरक़ीअ जी मंज़िल एतिरी तइ करे वठंदा आहिनि जो उन्हनि खे ख़बर हूंदी आहे, उन्हनि खे अंदाज़ो हूंदो आहे त हाणे असां पोइ ते न थींदासीं, हाणे असीं इन ई मंज़िल ते अॻिते वधंदा वेंदासीं, त इहा ॻाल्हि बि ज़हन में न रखणु घुरिजे। ऐं तव्हांखे अॻिते वधण जे लाइ उहे ई माण्हू कॾहिं कॾहिं के आइडियाज़, के सलाहूं, के मशवरा ॾेई सघनि था जिन खे तव्हां बिल्कुलु विसारे चुका आहियो। हाणे बि उन्हनि जी ज़रूरत पइजी सघे थी, छो त चवंदा आहिनि उस्तादु उस्तादु हूंदो आहे, शागिर्दु शागिर्दु हूंदो आहे। बहरहाल ॻाल्हि इहा आहे त पंहिंजनि मुख़लिस दोस्तनि खे बि न विसारियो ऐं उन्हनि दोस्तनि खे बि न विसारियो जिन जी दिलि में सचाई आहे, जिन जे अखियुनि में सचाई आहे, जिन जे नेणनि में तव्हांजे लाइ ख़ुलूस आहे, जेकी तव्हांजे लाइ तमामु घणो प्यारु सां वेठा आहिनि, जेकी अख़लाक़ वारा दोस्त आहिनि, जेकी मान वारा दोस्त आहिनि। सचपच त उहे असांजे लाइ, तव्हांजे लाइ अॼुकल्ह जे दौर में गनीमत आहिनि, नेमत आहिनि। अहिड़नि माण्हुनि जो काल पइजी वियो आहे, अहिड़नि माण्हुनि जो फ़ुक़दान अची वियो आहे जेकी बग़ैर कंहिं लालच जे, बग़ैर कंहिं गर्ज़ जे, बग़ैर कंहिं मतिलब जे का दोस्ती निभाइनि। ऐं दोस्तीअ जी ॻाल्हि त वरी इहा आम रिवाजी अॼुकल्ह जी ॻाल्हि आहे, पर जेकॾहिं रब करीम जी दोस्ती हासिलु कयो था त इहा त अञा वॾी ॻाल्हि आहे, इहा तमामु घणी वॾी ॻाल्हि आहे। उनजो राज़ पोइ उनजी हाज़िरीअ में आहे ऐं जेकॾहिं असीं उनजी हाज़िरी भरियूं था। सच पुछो त कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त असां कंहिं दोस्त ॾे हलिया वेंदा आहियूं न, कंहिं महफ़िल में, का मज़ेदार महफ़िल हूंदी आहे, को अहिड़ो इवेंट हूंदो आहे जंहिंमें असां वञी करे हरू भरू पहुची वेंदा आहियूं, त पोइ को दोस्त ईअं तानो बि ॾेई वठंदो आहे, तोखे घुरायो हुयोसीं छा भला, तूं छो आयो आहे, छाजे करे आयो आहे, तुंहिंजी का ज़रूरत हुई छा हिते। ऐं पोइ छा थींदो आहे, पोइ माण्हू शर्मिंदा बि थींदो आहे त यार माना जीअं न उर्दू में चवंदा आहिनि बिन बुलाया महिमान। अलाह रब करीम जी बारगाह में जेकॾहिं तव्हांखे घुरायो न वियो आहे
माना ईअं खणी चऊं त बग़ैर कंहिं कोठ जे बग़ैर कंहिं दावत जे बिना घुराइण जे जेकॾहिं तव्हां रब करीम जी बारगाह में वञो था उन जे हुज़ूर में सजदो ॾियो था सच पुछो तव्हांखे कॾहिं बि शर्मिंदगी न थींदी तव्हांखे ख़ुशी मिलंदी तव्हांखे सुकून मिलंदो रब जेको ॾेई न पचारे ऐं उहो राज़िक आहे उहो रहीम आहे उहो कादिर आहे उहो करीम आहे असां छा आहियूं इंसानु ख़ता ते ख़ता करे थो ऐं रब अता ते अता करे थो इहा रब करीम जी वॾी महिरबानी आहे ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो ॿियो बि तव्हांखे वरी उसूल ॿुधाए छॾियां जेकॾहिं सुठी ज़िंदगी हारे सघो था सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघो था या गुज़ारण जा ख़्वाहिशमंद आहियो त ज़िंदगी जो हिकिड़ो उसूल ठाहियो ऐं उहो उसूल इहो हुजणु घुरिजे जेकॾहिं तव्हां कंहिंजी मदद करे सघो था जीअं मूं पहिरियां बि ज़िक्र कयो त कंहिं मंज़िल ते आयो त पोइ कंहिंजी हेल्प ज़रूरु कयो जेकॾहिं तव्हां कंहिंजी मदद करे सघो था त करे छॾियो थोरी बि मदद करे सघो था जेकॾहिं कंहिं ऑफिसर में कंहिं इदारे में कंहिंजो को कमु आहे ऐं उहो तव्हां ॾे अचे थो ऐं चवे थो साईं तव्हां जेकॾहिं हिकिड़ी फ़ोन कंदो त मुंहिंजो कमु थी वेंदो तव्हां उहो फ़ोन करे छॾींदा कयो इन में देरि न कंदा कयो सुस्ती न कंदा कयो जेकॾहिं कंहिंजी हेल्प कयो था त इहो हेल्प वारो कारोबार शुरू कयो सचपच त इन में जेको मुनाफ़ो आहे न इहो मुनाफ़ो तव्हां सोचे बि नथा सघो त केतिरो तव्हांखे इन जो मुनाफ़ो मिलण वारो आहे रब करीम इनखे तव्हांजो वसीलो बणाईंदो रब करीम तव्हांखे मुनाफ़ो करे ॾींदो ऐं ॿी ॻाल्हि वरी हिकिड़ी ॿी बि अहम आहे त जेकॾहिं रब करीम तव्हांखे मुनाफ़ो ॾिनो आहे ऐं तव्हां इन क़ाबिल बणिजी विया आहियो त पोइ वरी तव्हां सिर्फ़ु उन रब करीम खां ई ॾिजो उहो पकड़ बि करे सघे थो उहो वठ बि करे सघे थो उहो वरी तव्हांखे इन मंज़िल खां इन सीट खां इन उहिदे खां इन सिहत खां महरूम बि करे सघे थो ऐं जेको रब करीम खां टिजंदो आहे न जेको उन खां ख़ौफ़ खाईंदो आहे सची ॻाल्हि इहा आहे त उहो कंहिंखां बि नाहे टिजंदो जेको सिर्फ़ु रब करीम खां टिजे बाक़ी जेकॾहिं तव्हां ऑफिसर खां टिजंदो बाक़ी जेकॾहिं कंहिं अहिड़े क्रिमिनल माण्हू खां टिजंदव त पोइ टिजंदा ई रहिजी वेंदव रब करीम खां जेको टिजे थो उनखे ॿिए कंहिंखां टिजण जी का बि ज़रूरत नाहे ऐं ज़िंदगीअ खे महिरबानी करे सुठे नमूने सां गुज़ारियो ऐं को बि माण्हू तव्हां खां शिकायत न करे त बहितर आहे ज़िंदगी खे एतिरो सस्तो बि न कयो एतिरो सवलो बि न कयो जेकॾहिं कोई माण्हू अचे तव्हांजी ज़िंदगीअ में तव्हांजी ज़िंदगीअ खे लताड़े तव्हांजी ज़िंदगीअ खे गुज़ारे तव्हांजी ज़िंदगीअ मां फ़ाइदो वठी ऐं हलियो वञे तव्हांखे ख़बर ई न पइजी वञे ज़िंदगीअ खे एतिरो सस्तो न कयो महिरबानी करे पंहिंजो पाण खे बि एतिरो सस्तो न कयो पंहिंजो पाण तव्हांजो हिकिड़ो क्लेबर हुजणु घुरिजे तव्हांजी हिकिड़ी साख हुजणु घुरिजे तव्हांजो हिकिड़ो नाव हुजणु घुरिजे तव्हांजो हिकिड़ो मक़ाम हुजणु घुरिजे ऐं बग़ैर कंहिं माना ईअं खणी चऊं त बग़ैर कंहिं मतिलब जे जेकॾहिं कंहिं सां तव्हां दोस्ती रखो था इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे कंहिंजे कमु अचो था पर कॾहिं कॾहिं इहे ॻाल्हियूं वरी ॻिचे बि पइजी वेंदियूं आहिनि सो बहरहाल जेकॾहिं अहिड़ी कैफ़ियत में तव्हांजी अखियुनि में जेकॾहिं का उदासी आहे तव्हांजे नेणनि में का उदासी आहे जेकॾहिं तव्हांजे अखियुनि में का महरूमी आहे तव्हांजी दिलि जेकॾहिं तन आहे ऐं पोइ तव्हांजी अखियुनि जी नमी ऐं लफ़्ज़नि में टुटल लहजे खे तव्हांजे अखियुनि जी नमी ऐं लफ़्ज़नि में टुटल लहजे खे जेकॾहिं कोई सम्झण वारो नाहे त पोइ तव्हांखे पंहिंजो रस्तो बदिलाइणु घुरिजे तव्हांखे पंहिंजो रस्तो मटाइणु घुरिजे उन रस्ते ते तव्हांखे को फ़ाइदो न पवंदो सो ज़िंदगीअ जा नवां घस बि ॻोल्हियो ज़िंदगी जी नई वाट बि ॻोल्हियो ऐं यकीननि जेकी नई वाट ॻोल्हींदा आहिनि जेकी नवां घस ॻोल्हींदा आहिनि या जुस्तजू जी तलाश में हूंदा आहिनि जुस्तजू कंदा रहंदा आहिनि उन्हनि खे का न का वाट उन्हनि खे को न को दॻु मिली वेंदो आहे ऐं हूअं बि ज़िंदगी तब्दीली जो नालो आहे अणटर जुज़ आहे सदाईं हिकु कैफ़ियत में माण्हू रहंदो बि न आहे हिकु कैफ़ियत में रहणु बि न घुरिजे जेकॾहिं अॼु तव्हांजो हिकिड़ो कमु आहे त सुभाणे ॿियो कमु बि थी वेंदो ऐं परीहं टियों कमु बि थी वेंदो ऐं ईअं पंहिंजनि कमनि खे बि वसी कंदा रहो ऐं गॾोगॾु उन्हनि कमनि मां ॿियनि खे फ़ाइदो बि हासिलु कराईंदा रहो त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी ऐं यकीननि उहे माण्हू भागवंद आहिनि उहे माण्हू ख़ुशनसीब आहिनि जिन जी तारीफ़ थींदी आहे जिन जी नेकी थींदी आहे कंहिं महफ़िल में माण्हू वेंदा आहिनि न पोइ चवंदा आहिनि साईं फलाणे जो पुटु ॾाढो फ़र्माबरदार बा अख़लाक माशाअल्लाह छा त हुनजी सीरत आहे छा त हुनजी सूरत आहे छा त हुनजो अख़लाक आहे साईं वियासींसि बाबा जीअं अबो हुनजी इज़त कंदो आहे न ईअं उहो बि इज़त कंदो आहे एॾो त मान ॾींदो आहे एॾो त प्यारु ॾींदो आहे एॾी त न्याज़ निवड़त आहे हुन में वॾाई साईं बिल्कुलु बि न आहे वॾे उहिदे ते आहे माशाअल्लाह वॾो ऑफिसर थी वियो आहे हाणे पर वियासींसि साईं त उहा मोट उहा ई मिली चाचो चई सॾु कयईं ऐं पंहिंजे भर में विहारियईं पंहिंजे पाण सां मुखातिब थी बल्कि साम्हूं आम्हूं साम्हूं विहारे करे ख़िदमत कयईं इहा वॾी ॻाल्हि आहे इहा ॻाल्हि हुजणु घुरिजे जेकॾहिं कंहिं में इहा ॻाल्हि नाहे माण्हू पोइ नाहे त पोइ उहो बेकार आहे जेकॾहिं कंहिंजी दिलि में झुबो नथो अचे जेकॾहिं कंहिंजी दिलि में को कंहिंजे लाइ ख़्यालु नथो अचे असीं हूअं बि बेहस थी विया आहियूं असांखे हाणे तमामु घणनि ॻाल्हियुनि ते वॾियुनि वॾियुनि ॻाल्हियुनि ते अॻ में का नंढी ॻाल्हि ॿुधंदा हुआसीं न त पोइ तमामु घणा दिलगीर बि थी पवंदा हुआसीं हिक ॿिए सां डिस्कस बि कंदा हुआसीं हिक ॿिए खे ॿुधाईंदा बि हुआसीं उन्हनि मसइलनि जा हल बि ॻोल्हींदा हुआसीं पर हाणे ईअं नथो थिए हाणे ईअं थिए थो त ॿुधोसीं न 4 माण्हू गुज़ारे विया मरी विया हिन मामले में हीअं थी वियो हूअं थी वियो पर पाण खे को बि अहसासु कोन थो थिए छो त असां में माण्हू पोइ हाणे मोकिलाईंदो थो वञे
माणपे ते पंहिंजो ॻाल्हाईंदासीं, कचहरी कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते अॼु जेका कचहरी करणी आहे उहा माउ ऐं ॿार जी सिहत जे हवाले सां बि करणी आहे। गाइनोकोलॉजिस्ट हिकिड़ी असां वटि महिमान बि आहे ऐं गॾोगॾु वरी हिकु ख़ूबसूरत फनकार रागी बि आहे असां सां गॾु ऐं थोरी देरि में मिलूं था। केरु केरु महिमान आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां करायां। कचहरी तमामु घणी करणी हुई पर विच विच में कॾहिं कॾहिं इहो जुमिलो ॿुधण जे लाइ मिलंदो आहे त हाणे खणी बसि कयो, हाणे साईअ जो वक़्तु थी वियो आहे, सो कम जी ॻाल्हि बि कंदासीं, साई वठूं था, नंढड़ी साईअ खां पोइ मोटूं था। ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। असांजूं अदियूं ख़ासि तौर ते असांजूं अमड़ियूं हिन प्रोग्राम खे तमामु घणो लाइक कंदियूं आहिनि, पसंदि कंदियूं आहिनि। सुबुह जो वक़्तु आहे ऐं जेकी असांजा मर्द हज़रात आहिनि, असांजा जेकी भाइर आहिनि, असांजा जेकी बुज़ुर्ग आहिनि, उहे त पंहिंजे कम ऐं किर्त में निकिरी वञनि था ॿाहिरि, पर हीउ जेको प्रोग्राम आहे उहो घणे भाङे जेको ॾिसण जो अंग आहे उहो असांजी अदियुनि जो आहे, भेनरुनि जो आहे। त पोइ असां अॼोके प्रोग्राम जो मौज़ू बि अहिड़ो रखियो आहे त ॿार जी सिहत कीअं ठहे ऐं ख़ासि तौर ते माउ जी सिहत जे हवाले सां पाण तमामु घणो परेशान हूंदा आहियूं ऐं जॾहिं 2-4 ॿार थी वेंदा आहिनि त पोइ अञा वधीक परेशानी थींदी आहे त हाणे इन सिहत खे कीअं बैलेंस कजे, छा कजे, ॿार जे लाइ छा करणु घुरिजे ऐं उनजी माउ जे लाइ कहिड़ियूं शयूं घुरिबल हुजणु घुरिजनि ऐं कहिड़ी खुराक करणु घुरिजे ऐं कीअं सिहतमंद रहे ॿारु ऐं कीअं उनजी माउ बि सिहतमंद रहे। इन हवाले सां पाण तमामु घणो परेशान बि रहंदा आहियूं ऐं ख़ासि तौर ते जेकी ससूं हिन वक़्तु असांजो प्रोग्राम ॾिसनि पियूं ऐं उन्हनि जे पुट जी शादी हाणे वेझड़ में ई थी आहे त उन जे लाइ बि असीं हिकिड़ो ज़बरदस्त प्रोग्राम अॼु तरतीब ॾियूं पिया। अॼोके प्रोग्राम में तमामु घणी कचहरी कंदासीं ॿार ऐं माउ जी सिहत जे हवाले सां ऐं ख़ासि तौर ते जेकी हामला असांजूं भेनरूं आहिनि उन्हनि जे लाइ बि अॼोको प्रोग्राम फ़ाइदेमंद ऐं काराइतो थींदो, छो त ख़बर न हूंदी आहे, मुख़्तलिफ़ मशवरा ॿुधंदा रहंदा आहियूं। का कुराड़ी माई, का पोड़ी असांजी, का अमड़ चई विझंदी आहे त बाबा हीअं कयो हूअं कयो ऐं उनखां पोइ पाण जेकॾहिं उन फार्मूल ते अमल कंदा आहियूं त पोइ तमामु घणा नुक़सान बि थींदा आहिनि। कॾहिं कॾहिं उहे जेकी टोटका आहिनि कम बि अची वेंदा आहिनि, पर घणे भाङे ईअं बि थींदो आहे त पोइ मरीज़ जी जेका सिहत आहे या उनजी जेका तबियत आहे, उन जेको मिज़ाज आहे, उन जेको मूड आहे, उनजी जेका सॼी ॻाल्हि आहे उन हिसाब सां मैच न थींदी आहे उहा टेबलेट या उहो नुस्ख़ो या उहो टोटको, त पोइ वरी परेशानी बि थींदी आहे, पोइ बीमारी ॿी बि हिकिड़ी जनम वठी वेंदी आहे। अॼोके प्रोग्राम में असां दावत ॾिनी आहे गाइनोकोलॉजिस्ट आहे पाण डॉक्टर लुबना हफ़ीज़ सिद्दीकी, उन सां कचहरी कंदासीं, उनखे वलीकार बि चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। गर्मी ज़्यादा है फिर भी हाँ, गर्मी तो कराची में आपको पता है कि बारिश की एक झलक दिखी थी जो कि कराची के लिए काफ़ी नहीं थी। आजकल सुबह सुबह में भी गर्मी होने लगी है। पहले ये होता था कि सुबह के टाइम में जो है ना नॉर्मल मौसम हुआ करता था, तो बंदा आता था। तो अभी थोड़ी सी परेशानी इस हवाले से भी होती है कि सुबह सुबह निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बारिशों का सीजन आने वाला है, दुआ करें। बारिश हुई थी लेकिन थोड़ी सी, एक कह रही हूँ ना कि झलक काफ़ी नहीं थी कराची के लिए इतनी बारिश, तो मजीद हमें ज़रूरत है कि दुआ कीजिए कि वो हो जाए। हाँ बिल्कुल, रहमत की बारिश होनी चाहिए, रहमत की नहीं होनी चाहिए, रहमत की ना हो। वैसे ये होता है कभी कभार इतनी बारिश पड़ जाती है कि फिर दुआ मांगते हैं अल्लाह मियाँ बारिश को रोक लो, बारिश को रोक लो। इतनी बारिश तो नहीं मांगी थी हमने, तो ये भी होता है कभी कभार, पता नहीं कि कब कौन सी दुआ कबूल हो जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएंगे। बहुत इस हवाले से आपसे मालूमात भी हासिल करेंगे बच्चा और जच्चा के बारे में। असांजो माना तो साथी म्यूज़िक भी हूंदी आहे असांजे प्रोग्राम में, त पोइ असां सां बादल राही साहिब ख़ान साहब साथ ॾींदो आहे। अॼु बि असांजे प्रोग्राम जो हिसो आहे, उनखे बि भलीकार चई वठूं था। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साईं, भलीकार साईं, भले भले, जियो जियो, वाह वाह। ऐं उस्ताद आसिफ़ तबले ते साथ ॾींदो आहे उस्ताद बादल सां। कचहरी पुरकेफ़ बणाइण जे लाइ ॿई जॾहिं गॾिजी इन मौसीक़ीअ जा सुर छेड़ींदा आहिनि त पोइ असांखे मज़ो ईंदो आहे, लुत्फ़ ईंदो आहे। अगर आपकी इजाज़त हो तो प्रोग्राम की शुरुआत किसी अच्छे से सॉन्ग से की जाए, क्या आप कहेंगे? ये मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है, हाँ। और ऐसे गर्म मौसम में तो मौसीकी होनी चाहिए। तो गर्म मौसम में कोई ठंडा सा कलाम सुनाए उस्ताद, वाह वाह कजो। एक दिन हमें भी तो जन्नत में जाना है असगर, जो लोग बुरे होते हैं क्या घर नहीं जाते।
सिवाय प्यार के सब कुछ भुला दिया जाए, सिवाय प्यार के सब कुछ भुला दिया जाए। ज़माने भर को यूं जन्नत, ज़माने भर को यूं जन्नत बना दिया जाए, सिवाय प्यार के सब कुछ भुला दिया जाए। ज़माने भर को यूं जन्नत बना दिया जाए, सिवाय प्यार के सब कुछ भुला दिया जाए। सुना है बहुत शफा है हिनाई हाथों में, सुना है बहुत शफा है हिनाई हाथों में, तो क्यों न ज़ख्म उन्हें फिर दिखा दिया जाए, सिवाय प्यार के सब कुछ भुला दिया जाए। ज़माने भर को यूं जन्नत बना दिया जाए, सिवाय प्यार के सब कुछ भुला दिया जाए। रविश रविश से हटा दो इनके पत्तों को, रविश रविश से हटा दो इनके पत्तों को, बना के ढेर उन्हें फिर जला दिया जाए, सिवाय प्यार के सब कुछ भुला दिया जाए। ज़माने भर को यूं जन्नत बना दिया जाए, सिवाय प्यार के सब कुछ भुला दिया जाए। उड़े न देख के मुर्गाने खुशनुमा असगर, उड़े न देख के, उड़े न देख के मुर्गाने खुशनुमा असगर, के शाख शाख पे उनको
उठा दिया जाए, सिवाय प्यार के सब कुछ भुला दिया जाए। जमाने भर को यूं जन्नत बना दिया जाए, सिवाय प्यार के सब कुछ भुला दिया जाए। वाह उस्ताद, वाह वाह वाह। सुनाए हिनाई हाथों में शिफा होती है। वाह वाह वाह। सुना है बहुत शफा है हिनाई हाथों में, आहा, वाह वाह तो क्यों न जख्म उन्हें फिर दिखा दिया जाए। वाह सही वाह, सफ़ा करार अची वियो उस्ताद, अलाए किथे ख़्याल खे पहुचाए छॾियो। बहरहाल डॉक्टर लुबना हफ़ीज़ सिद्दीकी असां सां गॾु आहे ऐं यकीनन कम जी ॻाल्हि कंदासीं बच्चे के हवाले से, माँ के हवाले से। तो मौसम के असरात आजकल देख रही हैं आप, तो क्या मुरतब हो सकते हैं, इस हवाले से थोड़े से बताएं कि क्या एहतियात करनी चाहिए। जैसे कराची का मौसम आपको पता है कि पता नहीं होता कि रात में अगर जैसे खुनकी जिसे हम कहते हैं, और सुबह में पता चलता है कि ज़्यादा ठंड है, दोपहर में गर्मी है। मतलब ये तब्दीली का हमें पता नहीं होता, एटमॉस्फेयर किस वक्त चेंज हो रहा है। बिल्कुल। तो नॉर्मली हमें ये करना चाहिए कि बच्चे, खासकर हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, कि आपने सर्दी गर्मी ख़िज़ा बाहर, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट जो लेते हैं बच्चे और बूढ़े लेते हैं। अच्छा जी। छोटे बच्चे जो बिल्कुल आप नौज़ायदा ले लें या 2 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं वो, और खासकर बूढ़े हमारे जो 60 प्लस होते हैं, तो मोस्टली क्या होता है बच्चे कि हो जाते हैं, वो भी बच्चे हो जाते हैं, दोबारा बच्चे हो जाते हैं, तो रिसाइकिल हो रहे होते हैं। तो उनके नेचर भी ना मोस्टली छोटे बच्चों जैसा हो जाता है कि मतलब चिड़चिड़े हो जाते हैं, बूढ़े लोग भी। तो इसमें क्या होता है, ये लोग असरअंदाज ज्यादा लेते हैं मौसम का, सामने जो भी फैमिली उनको डील कर रही होती है उनका। तो उसमें क्या होता है कि आप छोटे बच्चों का और बूढ़ों का रखना, तो आपको ओवरऑल पूरी फैमिली का ख्याल करना चाहिए, मगर इनका स्पेशली पानी पीने का, खाने का, इन चीजों का ऐसा रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा हेवी फूड आप ना दें। सही सही। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे, आप आजकल देखें कि मोस्टली बच्चे जो और बूढ़े वो डायरिया के उसमें आ रहे हैं, उसमें उनमें नमकियात की कमी इतनी हो जाती है कि उनको क्रैम्प्स आने लगते हैं। सही सही। तो डायरिया पे बात करेंगे तफसीली, हाँ क्या वजूहात हैं और एहतियाती तदाबीर भी आप बताएंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। चल क्या ख्याल है, ले ले। रेडी साई वठूं था, वञो केॾांहुं बि न, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। डॉक्टर लुबना हफ़ीज़ सिद्दीकी असां सां गॾु आहे। ॻाल्हि कईसीं पए कम जी, कचहरी कईसीं पए कम जी, ऐं अदियूं भेनरूं जेकी न ॾिसनि पियूं उन्हनि जे लाइ ॼाण वारो अॼोको प्रोग्राम आहे। हीट स्ट्रोक वधंदो पियो वञे, ख़ासि तौर ते कराची जी ॻाल्हि कयूं त मौसम ॾाढी गरम आहे हिते बि। पहिरियां कराची जी मौसम एॾी गरम न हूंदी हुई, हाणे ॾींहों ॾींहुं गरम थींदी थी वञे। ॻोठनि में ॿाहिराड़ीअ में त तमामु घणी गर्मी आहे, ऐं डायरिया जो मर्ज़ बि तमामु घणो पखिड़िजंदो पियो वञे। इन हवाले सां कचहरी पे कईसीं, ॻाल्हि अध में रुकिजी वई, उन ॻाल्हि खे उतां ई ॻणींदासीं। डायरिया के हवाले से आप बता रही थी कि वो मर्ज फैलता जा रहा है, क्या वजूहत क्या होती हैं इसकी? डायरिया का देखो सबसे मेनली जो सोर्स होता है ना, वो होता है पानी। पानी को हम मिनरल वाटर बाजार से जो एक 10 रुपए की बोतल लोग भर के ले आते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो देखने में वही पानी है। लोग समझते हैं कि 10 रुपए का ला रहे हैं तो शायद ये फिल्टर करके बस वो डायरेक्टली दे रहे होते हैं, और कतारें आपको पता है जगह जगह लगी हुई हैं। इससे बेहतर है कि आप वही पानी अगर ला रहे हैं, उसको थोड़ी सी दिक्कत उसके लिए ये होगी कि आप बॉइल कर लें उसको, पानी को 100 डिग्री पे बाकायदा पका लें। पका के जो ठंडा करेंगे वो पानी ज्यादा बेनिफिशियल है, बजाय कि आप बाजार से मिनरल वाटर ला रहे हैं। तो बेहतर है कि ये करें। अच्छा, फिर क्या होता है, हमारे यहाँ रखे हुए खाने एक रिवाज है कि फ्रिजों में भरा हुआ रखा है, या सुबह पका लिया तो शाम तक चल रहा है। उससे क्या होता है कि बॉडी जो होती है, जिस वक्त आपके नमकियात बॉडी से निकल रहे हैं, अच्छा, जैसे कि गर्मी है, बच्चे भी बाहर जाते हैं, बड़े बूढ़े सभी तकरीबन जा रहे होते हैं, और नहीं भी जाते। आपको पता है कि लाइट का हशर जो है कि लाइट गई वो आएगी कब, ये पता नहीं होता। उसमें क्या होता है कि बॉडी से आपके कंटिन्यूसली नमकियात निकल रहे हैं। सही सही। मगर एक चीज का आउटपुट तो है, इनपुट हम नहीं देख रहे होते हैं। सही सही। कि मतलब हम कोई ऐसी चीजें नहीं ले रहे होते हैं, फ्रूट्स नहीं ले रहे होते हैं, हम कोई ऐसा वाटर नहीं ले रहे होते, कोई ऐसे मिनरल्स ऊपर से नहीं ले रहे होते कि उसकी कंपल सेट करें। तो उससे क्या होता है कि बॉडी एकदम डिहाइड्रेटेड हो जाती है और लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। क्या होता है कि पानी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं आपने पिया,
उसके बाद आपका इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हुए हुए होते हैं इतने कि वो जल्दी से आप कैच कर लेते हैं, खासकर बूढ़े बच्चे और आजकल हम जवान लोगों को भी अब्बासी में हम देखते हैं कि जवान भी मोस्टली जो बेचारे बाहर खाना खाते हैं, हमें नहीं पता क्या अनहाइजेनिक खाने हैं, खुले हुए रखे हुए हैं, मक्खियां बैठ रही हैं, गटर का पानी बह रहा है, तो वो जो मक्खियां एक जगह जा रही हैं, बैठ रही हैं, वापस उस पर अक्सर वो ठेले वाले बर्गर वाले तो वहीं पर खड़े होते हैं नाले के करीब। ले लें आप, दाल चावल ले लें, या बहुत से बेशुमार खाने, आपको खुद पता है कि जगह जगह कराची में क्या ओवरऑल अगर आप देखें तो इसी तरह के मतलब खाने। अच्छा, बेचारा गरीब आदमी चीपेस्ट के चक्कर में वो खा तो लेता है, उसको नहीं पता किस तेल में बना है, सही। किस तरह के पानी से बना है, कौन से नमक से बना है, वो पेट भर लेता है। थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि वो जो उसने खाना खाया उससे एकदम फूड पॉइजनिंग उसको हो जाती है, सही। या इतने लूज मोशन हो जाते हैं कि बॉडी से नमकियात तेजी से उसके निकलना शुरू। अच्छा, फिर क्या होता है कि यहाँ हमारे यहाँ गली में जो करीब में कोई भी अताई डॉक्टर बैठा है तो फिर उसको पैसे देने पड़ते हैं, बात तो वही हो जाती है, पहले खाना। हाँ, तो उससे बेहतर है कि आप एहतियात, सही, इलाज से बेहतर कहते हैं ना कि एहतियात कर ले। तो इसी तरह के मतलब जो चीजें आपको अवेयरनेस प्रोग्राम अब तो मीडिया के थ्रू इतनी कैंपेन चल रही होती है कि बता रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि इतना फर्क नहीं आता। फिर हम ये कहते हैं ना भाई सब खा रहे हैं, क्या होता है, सब खा रहे हैं, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। 4 लोग अगर खा रहे हो सकता है सबको वो चीज हजम हो गई, मैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हूँ, मेरी कुव्वत मुदाफियत कम है, मेरी अपनी बॉडी का जो एक कहना चाहिए व्हाइट सेल जो हमारी एक फौज होती है वो बॉडी में इतनी नहीं है कि उसके खिलाफ है ना अटैक करे। आपकी सेहत तो माशाल्लाह जबरदस्त नहीं, मैं अपनी इसलिए मिसाल दे रही हूँ, मुझे नहीं, मगर जरूर नहीं, अगर आपको कोई देखने में सेहतमंद दिख रहा है या कोई माशाल्लाह मतलब मोटा दिख रहा है, उससे ये मत समझिएगा कि ये मोटा किसने कह दिया, मोटा तो हमने कहा ही नहीं। नहीं, ये तो मैं खुद एक बात कर रही हूँ ना, पूरी बातों को मर्ज कर रही हूँ, तो मतलब इस चीज से मत लीजिएगा कि कोई अगर सेहतमंद आपको दिख रहा है तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज नहीं होगा। सही। हो सकता है हो सकता है ना हो। तो लिहाजा हमारे यहाँ क्या होता है कि वो मोशंस का जो सिलसिला होता है, पहले वो घरेलू टोटकों पे वो पेशेंट अपनी है ना तजर्बे करता है। चलें जी, मोशंस की बात करते हैं। मोटा बंदा कोई हो उसका जिक्र तो छिड़ गया, लेकिन एक पतला सा सिंगर भी हमारे साथ है, उसका तारुफ करा दे। असां सां गॾु आहे, ॾाढो सुठो ॻाए थो माशाल्लाह, ऐं ॾाढो प्यारो फनकार आहे। ऐं जॾहिं बि ईंदो आहे असांजे प्रोग्राम में, ख़ासि तौर ते जेके असां आउटडोर शोज़ कंदा आहियूं, सिंधी जा जेके मेगा शोज़ थींदा आहिनि, उन में सभ खां पहिरां जेका एंट्री हूंदी आहे उहा उन फनकार जी हूंदी आहे। महफ़िल खे ॼमाइण जे लाइ, महफ़िल खे करमाइण जे लाइ उन फनकार जी एंट्री लाज़िमी सम्झंदा आहियूं, पर नाला कॾहिं कॾहिं तब्दील करे थो छॾे। मसइलो हिन सां इहो आहे, कॾहिं फ़क़ीर सुहेल सरवर सेमाणी, कॾहिं सुहेल सरवर चांडियो, अॼु अलाए कहिड़े नाले सां आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। महिरबानी साईं। ख़ुशि आहियो, तबियत ठीकु आहे, मज़े में? माइक ते ॻाल्हायो साईं। मालिक जा करम लॻा। अॼु कहिड़े नाले सां साईं मुखातिब आहियो? साईं अॼु सुहेल सरवर जे नाले सां मुखातिब आहियूं। पर इहो नालो तब्दील छो कंदा आहियो सदाईं? हर प्रोग्राम में नालो तव्हांजो तब्दील हूंदो आहे, मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में न आई आहे। सर कॾहिं सेवाणी थी वेंदा आहियूं, कॾहिं सुहेल थी वेंदा आहियूं, उहो इन जे करे सेवाणी जो उस्ताद हमीद अली सेवाणी जो शागिर्द आहियां, ऐं सुहेल सरवर इन जे करे थींदो आहे जो मुंहिंजे वालिद साहब जो नालो गुलाम सरवर आहे। अच्छा, माशाल्लाह। सुहेल मुंहिंजो नालो आहे। विच में हिकिड़ी एंट्री मां तव्हांजी कराई, तव्हां चयो त मूंखे अॼु माना कुझु बि न चइजांइ, सुहेल सरवर चांडियो चइजांइ। न सर, हिते फ़क़ीर हाणे सुठो थो लॻे तुंहिंजे नाले सां गॾु, फ़क़ीर सुहेल साईं जेको सॼो है न, जो ई आहे सो ई आहे। वाह वाह वाह, भलीकार तोखे पंहिंजे प्रोग्राम में कयूं था। यकीनन आउटडोर शोज़ में त पाण कचहरी कंदा रहंदा जी, जी, आहियूं, बिल्कुलु, अॼु प्रोग्राम में बिल्कुलु। वधीक मज़ो ईंदो। सो बर्गर त न खाधो अथई न कराची जो? न सर, साहब बर्गर कीअं खाईंदासीं, तव्हांजे हूंदे सूंदे हर शइ मिले थी। हाँ, बर्गर न खाधो अथई त पोइ हिकिड़ो ज़बरदस्त बर्गर टाइप गानो ॿुधाए असांखे, छा ॿुधाईंदई? हमद ॿुधाईंदुमि तव्हांखे अच्छा, हमद। शुरूआत में। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बसि पोइ त साईं वाह वाह, माना इहो त असांजे प्रोग्राम जे लाइ, असांजे लाइ ख़ुशबख़्ती हूंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। क्या कहने, ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू। वाह वाह, अंदाज़ ॾाढो ज़बरदस्त। ऐं मौला तव्हांखे आबाद करे, तव्हांजे आवाज़ में उहो ई असरु, उहो ई कैफ़। जॾहिं माण्हू वरी का शाइरी ॿुधे थो त वरी जेकॾहिं उन लफ़्ज़ में गुम थी वञे उनखे पोइ मज़ो पोइ थो अचे उन शाइरीअ जो, न त उहो कैफ़ तारी नथो थिए। वॾी महिरबानी तव्हांजी। नंढड़ी साई वठूं था ऐं कचहरी खे अॻिते अञा कंटिन्यू कंदासीं। तव्हां असां सां जुड़ियल रहिजो, ॻंढियल रहिजो, वञो केॾांहुं न ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। सुहेल सरवर असां सां नौजवान रागी गॾु आहे ऐं डॉक्टर लुबना हफ़ीज़ सिद्दीकी बि असां सां गॾु आहे। ख़ासि तौर ते ॿारनि जी सिहत जे हवाले सां, माउ जी सिहत जे हवाले सां पाण ॻाल्हायूं पिया। इन खां पहिरियां ॻाल्हि कईसीं ॾाढी ज़बरदस्त, ॿाहिरि जेकी खाधा पाण खाऊं था ऐं ॿाहिरि वञूं था, का नंढड़ी ईअं खणी चऊं त बुखड़ी लॻे थी, हल्की बुख लॻे थी त पोइ चऊं था कान का शइ हितां ई वठी खाऊं था। इन खां सुठो आहे त पाण घर अचो, पंहिंजे हथनि जी पचायल का शइ खाओ त बहितर आहे। छो त ख़बर नाहे त उन में तेल कहिड़ो इस्तेमालु थियल आहे, ख़बर नाहे त यको रस्ते ते उन शइ खे पए केतिरो अरसो थियो आहे, मिटी बि उन में पइजी वई, बैक्टीरिया अलाए छा छा उन में अची थो वञे, त पोइ बहितर आहे पंहिंजी सिहत जो पाण ख़्यालु रखो तो अञा वधिक सुठो थींदो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि अक्सर हम सुनते हैं कि माँ को जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए, अपना दूध देना चाहिए बच्चे को, तो क्या सिर्फ अपना दूध काफ़ी है या कोई और खुराक भी करनी चाहिए नवमौलूद बच्चे के लिए? देखिए, नवमौलूद बच्चे के लिए तो कुरान में भी है और मतलब मेडिकल साइंस भी इस चीज को प्रूव कर चुकी है। विद इन 6 मंथ आप बच्चे को ऊपर से पानी, घुट्टी या जिस किस्म के भी जो घरेलू चीजें देते ही हैं, पुरानी नानी दादी माएँ होती है ना, पानी तो पिला दो बच्चे को, पानी पिला दो, रो रहा है पिला दो पानी। नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। नॉट अ 1 ड्रॉप। आप अगर ऊपर से कुछ भी एक कतरे की भी जरूरत नहीं है कि आप ऊपर से दें। अल्लाह पाक ने इतनी सलाहियत माँ को दी है। और शुरू के 6 महीने वो विनिंग फूड कहते हैं कि मतलब जब हम स्टडी करते हैं तो नो विनिंग फूड, मतलब ऊपर से एडिशनल कुछ भी नहीं। उसमें एक तो सेफ्टी प्रिकॉशन फैमिली के हिसाब से भी उसमें माँ के साथ रहता है, दूसरा उस बच्चे के लिए सेहत के हवाले से बहुत बेनिफिशियल है। वैसे तो 2 साल का टाइम पीरियड है, मगर विद इन 6 मंथ जब बेबी न्यू बॉर्न होता है 1 डे से लेके टिल देना 6 मंथ तक आपने कुछ भी नहीं देना है। 1 चमची पानी ऊपर से लाती हैं खवातीन, बच्चे को पानी दे दिया, वो चाय और दूध दे दिया, कोई सर्दी है तो शहद दे दिया, वो क्या क्या देती हैं, वो जो बनाना वगैरह देती हैं। बनाना नहीं, वो उसके अलावा जर्दी अंडे की वो दे दी। तो ये चीजें बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं है। ये कुरान में भी इन चीजों का, सूरह निसा में भी इसका जिक्र है। इसके अलावा मेडिकल साइंस बाकायदा तहकीक के साथ तमाम गायनोलॉजिस्ट इस बात को ऑथेंटिकली इसको प्रूव करके और इस तरह बात को कोट करती हैं। जरूरत नहीं है, कोई बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं होगा, डिपेंड अपॉन के आप उसको टाइम से फीड करा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने सुबह कराया और पूरा दिन, अगर आप कहीं वर्किंग लेडी हैं या घरेलू काम में आप इतना बिजी हो गई, आपने क्या कहा तो था 6 महीने तक दूध पिलाओ, पता चला बच्चा डिहाइड्रेटेड हो गया। बच्चे को फीड कराने का, चाहे टॉप फीड हो या मदर फीड हो, तो 2-2 घंटे का एक वो है। फिर उसके ऑन डिमांड, अगर बच्चा बहुत अच्छा हेल्दी है, वो आपको हर 1 घंटे बाद फीड मांग रहा है, एक्सेप्ट टू है ना बेबी, कि वो बेबी की डिमांड के ऊपर है। वरना प्रोटोकॉल्स ये हैं कि हर 2 घंटे बाद बच्चा रोए या ना रोए, भूखा हो या ना हो, उसको बाकायदा सोते हुए आपने उठाना है, उसको फीड कराना है। सही 6 महीने के बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं सॉफ्ट है ना ग़िज़ाओं पे। अच्छा, मैं अपने बच्चों को, मुझे याद नहीं कि मैंने कोई सेरिलैक या बाजार के बने हुए वो दिए हूँ फूड, घर में वही दलिया, साबुदाना, केला। हमारी वालदा हमें बताती थी कि बस ये चीज़, हमारी बहनें देखती है ना कि भाई वो ये दूध पिला रही है, उसका बच्चा सेहतमंद हो गया है, मुझे भी ये दूध मंगा के दे, डॉक्टर से मशवरा नहीं, मंगा के दे। कॉन्सेप्ट है। एक जस्ट सपोज कि अगर एक बच्चा मेरा है, मैं उसकी माँ हूँ, तो मेरी बिल्ड पे वो बच्चे की जेनेटिक्स वे में वो मेरे ऊपर होगा। अब एक लड़की जिसकी हाइट शॉर्ट है,
बिल्कुल थिनी सी है, 40 kg की है, उस बच्चे को और मेरे बच्चे को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर बिलफर्ज मैं उस बच्चे को, अपने बेटे को कोई चीज ऐसी खिला रही हूँ, वो सेहत पकड़ गया, अब वो देखेगी कि इसने ये खिलाया तो लिहाजा मैं भी यही खिलाऊं। तो यहाँ हमारे यहाँ जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है या गेट टुगेदर जहाँ होते हैं, वो देखा कि एक का बच्चा सेहतमंद है, उसने जो शरबत पिया है हम भी पिला दें, उसने जो दूध पिया है हम भी पिला दें। नहीं, आप एक पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, बच्चे की पूरा एक चार्ट बनता है, उसकी हाइट, वेट, उसके जो एबगार्स वगैरह उस वक्त से डे 1 से जब वो पैदा हुआ लेके और टिल जब तक आप चेकअप करा रहे हैं, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी होती है उसके हिसाब से वो बताता है। फिर पीडियाट्रिशियन आपको या जो न्यूट्रिशन वाले होते हैं वो आपको बताते हैं इस बच्चे के लिए रिकमेंडेशन इतनी कैलोरीज है, बच्चा बहुत ज्यादा थिनी है उसको डेफिनेटली उसकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, उसका प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा। सही। इसी तरह माँ का भी वो होता है कि आपको माँ का ये नहीं कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तमाम दवाएं ले रहे होते हैं। ये चीज मैं बाकायदा कहना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म से कि वो खवातीन जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो दवाएं ले लेती हैं कि एक फॉलिक एसिड और एक उन्होंने आयरन की ले ली, अच्छा आफ्टर डिलीवरी वो शायद भूल जाती हैं ये सोच के कि बच्चा तो डिलीवर हो गया, सही उसको हमने दे दिया फॉलिक एसिड वगैरह। उससे इतना मिसकॉन्सेप्ट होता है कि आइंदा जो बच्चा वो डिलीवर कर रही होती है उसमें इतनी कमी होती है, स्पेशली वो आयरन डेफिशिएंसी उसके अंदर नॉर्मली सेकंड बेबी में आपके डायग्नोज हो जाता है। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट बेबी तो लेडी जब आती है शादी हुई उसमें अपनी खुद से जाहिर सी बात यंग होती है, इतनी एनर्जेटिक होती है, फर्स्ट बेबी में आपने कवर कर दिया, फॉलिक एसिड भी ले लिया, आयरन भी ले ली, अच्छा बेबी डिलीवर होने के बाद हमारे यहाँ भूल जाती हैं खवातीन। ये मतलब गांव देहात या शहर की नहीं, ये बाकायदा पोश एरियाज की बात है। अच्छा जी, वैसे तो गांव में होता था कि अम्माएं कहती थी, बल्कि अब भी कहती हैं हमने कौन सी दवाइयां ली थी, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि मैं किसी की दिल आजारी करने वाली बात नहीं है। पहले की खवातीन जो होती थी ना बेफिक्र होती थी, उनको घर को सेट नहीं करना होता था, नहीं काम करती थी, आज भी करती हैं, बहुत सारा काम होता है उन्हें। नहीं काम तो होते हैं मगर आप पहले की खवातीन की खुराक देखें, उस वक्त की आबो हवा देखें, उस वक्त की घर में जो आदमी कमा के ला रहा है उसकी आमदनी में आजकल की सास कहती है बड़े नखरे आ गए, काम नहीं करना चाह रही, बस तो यही वो देखें उसकी सेहत ज्यादा अच्छी थी। पहले की नानी दादी हमारी जो हुआ करती थी उनकी सेहत आज की जो है ना लड़की वो नहीं है, वो उस वक्त वो बचपन से ना इतना हेवी वर्क करती हुई आती थी, वो नॉर्मल डिलीवर करती थी। आजकल रेशो ये जो सीजर का गया है, आजकल लड़कियों में वो ताकतें नहीं है। सुबह पहले की खवातीन उठती थी, खाना सुबह नाश्ता बकायदा हम जिसे अब खाना कहेंगे, वो पराठे बनाती थी तशला भर के और सब नाश्तों में बकायदा खाते थे। अभी भी गांव गोट की जो खवातीन है कंपेरिजन अगर करें तो उनमें मैं कहती हूँ शहर की खवातीन से ज्यादा अच्छी है। तो काम करना चाहिए ना, करना चाहिए। तो डॉक्टर आजकल ये मशवरा देती हैं काम मत करना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वजन मत उठाना, बाल्टी मत उठाना। नहीं वो देखें वो सही कहती है। अच्छा। अगर वो उस बात को अपने फेवर की ना समझ के कर रही है अगर पेशेंट तो गलत कर रही है, मगर अगर डॉक्टर कह रही है डेफिनेटली उसका कोई रीजन होगा। अच्छा, बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी उसको दिख रही होगी, लाजमी उसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह की होगी, अदरवाइज डॉक्टर को आपके आराम करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप काम करेंगे, आप नॉर्मल बेबी डिलीवर करेंगे तो मैं समझती हूँ कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट को नॉर्मल डिलीवरी कराने में ज्यादा फायदा है क्योंकि उसके नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप 10 दफा आएंगे। मैंने तो सुना है नॉर्मल ना कराएं तो फायदा है, ये अस्पताल के बिल वगैरह सारे उसमें नहीं, मैं इसको बाकायदा अपनी तरफ से मेरी अपनी गैदरिंग इसको हम कहते हैं कि हमारे लिए वो फायदा है। अच्छा। कि बजाय के पेशेंट आए, क्योंकि पैसे कम लगते हैं ना उसके, तो पैसे कम लगते हैं ना, तो डॉक्टर को अगर हम सीजर करेंगे तो हमारे तो सारे पैसे मेडिसिन में लग जाते हैं और नंबर ऑफ चाइल्ड कम हो जाते हैं, तो हमारा तो बिजनेस कम हो गया। अच्छा, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं तो हमारा तो अगर एक औरत 10-10 बच्चे पैदा कर रही है तो हमें तो ज्यादा फायदा। आजकल कौन कर रही है, आजकल तो छोड़ दिया है सबने भाई, बस बच्चे 2 ही अच्छे हैं। महंगाई है। वैसे वक्फा कितना लेना चाहिए एक बच्चे के? 3 साल जो शरह भी हमारी कहती है। अच्छा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एटलीस्ट 2 साल जो आपका ये फीडिंग टाइम है, फिर वो आप अगर कंसीव करते हैं तो एटलीस्ट 3 अच्छा, बहुत सी बहनें जो अभी सुन रही हैं उनको ये फीडिंग के हवाले से थोड़ी मालूमात दें, कितना अहम है ये मामला, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सी लड़कियां या माएँ या हमारी बहनें ये कहती हैं भाई खूबसूरती कम हो जाएगी, फीडिंग नहीं करानी चाहिए, ये बाहर का दूध पिलाना चाहिए, बस मैं जॉब पे जाती हूँ, मैं ये करती हूँ, भाई मैं नहीं पिलाऊंगी, तो उससे क्या मुज़र असरात होते हैं बच्चे? देखिए आप देखें कि नंबर ऑफ है ना ब्रेस्ट कैंसर हमारे यहाँ ही नहीं तो फिर भी कम है। जिन मतलब मुल्कों में इन चीजों को
आप जितना इस्लाम में अगर एक चीज कह दी करना चाहिए, तो मैं समझती हूँ वो इतनी ऑथेंटिक किताब आपके पास है, मजीद आपको मेडिकल साइंस की रिसर्च की जरूरत ही नहीं है। एक लफ्ज कह दिया कि फीड करना चाहिए तो करना चाहिए। सही सही। रीजन दैट के कि अब उस पर रिसर्च हो रही है। अब आप देखें यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं बाकायदा इस किताब से, हमारे कुरान पाक से सही, बिल्कुल सही बात है। चीज देखते हैं और रिसर्च करते हैं, फिर वो कहते हैं इसमें ये लिखा था, इसका मतलब सही है। तो मतलब हमें तो जरूरत ही नहीं है किसी मेडिकल साइंस के ये रिसर्च। सारी बातों का इल्म भी है, पता भी है, अमल नहीं होता ना, मसला ये। नहीं देखें, अगर मैं किसी को बात कोट करूं, अगर मैं वो काम खुद ना करूं और एक डब्बा जो एक कंपनी की मशहूरी के लिए मैं आगे कर दूं कि अगर चलो नहीं फिट कराना ये ले लो, तो मैं मतलब एक अपने काम से, अपने उससे मैं ये कहूंगी कि वफा नहीं कर रही। वैसे नहीं कर रही ईमानदारी आजकल से नहीं डॉक्टर्स कर जो है ना, वफा नहीं करती, नहीं, वो नहीं, दे नहीं। दिए देखिए, पांचों कि भाई उंगलियां टेबल बराबर बन नहीं जाएगी, लेटर पेड बन जाएगा, बाहर घुमाने के लिए ये कंपनी कोई नहीं, फायदा नहीं, देगी, नहीं। ये होगा। मैं खुद बाहर इतना घूमती हूँ मगर मुझे याद नहीं कि आज तक ये किसी कोई कंपनी मुझे की कहे कि मार्फत नहीं, नहीं। नहीं, नेवर दैट, कभी ऐसा नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं, बहुत कभी नहीं। मतलब कम नहीं डॉक्टर्स मतलब ऐसे मिलते उसमें हैं। देखिए सब बराबर नहीं होते, कुछ करते होंगे, कर रहे हैं, जब ये बात मार्केट में है, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात को गलत कहूंगी, मगर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। क्योंकि ये होता है कि आप अपने काम से जितनी ईमानदारी आप करते हैं ना, तो सबसे उसका आसान तरीका ये होता है कि उस शख्स को ये देखें घर जाके वो सुकून से सो रहा है, ये समझ लें वो अपने काम से ईमानदारी से काम करके आया है। अच्छा अच्छा, सही और जो बात। पिल्स लेके सो रहा है तो लाजमी उसने कहीं ना कहीं की है बीमारी। सही 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 तो ये सबसे अच्छा मैं कहती हूँ कि शॉर्ट वे है किसी को भी देखने का कि भाई रात में कब सो जाते हो या कब सोती हो, कोई दवा ववा लेती हो, अगर वो कहे कि हाँ मैं गोली खाऊं तो नींद आती है, तो जरूर नहीं कि वो वर्किंग लेडी हो, वर्किंग मैन हो, आप घरेलू कामों में भी हमारे यहाँ लोग चिटिंग कर जाती हैं, ज्वाइंट फैमिली में स्पेशली कर जाती हैं, जबकि मैं समझती हूँ ज्वाइंट फैमिली जितनी अच्छी है इतनी अगर आप सेपरेट, हमारे पाकिस्तान में क्या कराची में स्पेशली आप देखें कि तलाक की शरह, खुला की शरह बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि एक लड़की जब शादी होके आती है ना, तो पहले दिन से उसके दिमाग में होता है कि मैं तो अकेले जाऊंगी, एक मेरा अपना अकेला। तो हम एक ज्वाइंट फैमिली से जितना हम दिमाग में होता है कि भाई सारी फैमिली का मैंने ठेका लेके रखा है कि सबके लिए खाना पकाऊं, रोटियां पकाऊं, ये करूं। तरबियत करती हैं। हजरत इमाम जाफर का एक कौल है कि किसी ने कहा कि बच्चे की ग्रोथ कब से होती है, तो बड़ा सोच के जो उसको देखा, मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि बच्चे के पैदा होने से 20 साल पहले। सही सही। तो इस जुमले में बड़ा एक गहरी बात है, यानी माँ जो मतलब 20 साल बाद बच्चा पैदा करेगी, वो जो तरबियत लेके आई है वही उस बच्चे को डेवलप करेगी। हमारी माएँ अक्सर ये भी करती है ना कि अगर उसकी अपनी बेटी हो, उसके साथ शोहर हंस के बात करे तो माँ बड़ी खुश होती है कि बेटी मेरी बड़ी खुश है। अगर बहू अपने शोहर के साथ बात करे हंस के तो कहती है देख लो ये पूरे घर पे कंट्रोल कर जाएगी। ये भी होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए सब चीजें, फिर मैं बार बार कहूंगी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। अक्सर ये होता है ना, जैसे बात की हमने, अक्सरियत आप ये है, मगर हम माइनॉरिटी को, तभी घर के मसले इधर उधर हो जाते हैं। माइनॉरिटी को हम इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। आज भी बाज बहुएं और बाज सासें ऐसी हैं कि आप, हम खुद चंद एक मेरे अपने मिलने वालों में, क्या आप सोच ही नहीं सकते कि 3 बहुएं बैठी हैं और ये सास, मजाक भी हो रहा है। अपने बेटे को भी किसी बात तो पूछा कि ये इसमें आपकी बेटी कौन सी है, तो कह रही पहचानो। अब ये वो किससे मजाक ज्यादा कर रही हैं कि ये, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी कोई भी नहीं है, अच्छा, मेरी एक बेटी है वो भी बाहर है, 3 बहू हैं माशाल्लाह। तो मतलब आप आजकल फिर भी जो नई जनरेशन की सासें, तरबियत की बात है ना, जैसे वो अगर सास की भी अच्छी तरबियत है, मतलब पहले मेरी वालदा है, वो कहती बहू है की तरबियत भी अच्छी मतलब होनी वो चाहिए। कहती है कि नहीं, घर का माहौल अगर अच्छा रखना है तो बहू से, बेटे से, सबसे इस तरह मिलके चलो, घर का माहौल अच्छा रहे। हमारे यहाँ ये होता है, जो हमारे थोड़े बड़े जो होते हैं ना, वो कहते हैं हुर्फ आखिर हो गया। अगर हमने कहा, अगर आने वाली की बात, अगर 2 बात अगर मान लेंगे तो डेफिनेटली वो 8 बातें आपकी भी तो मानेगी। मगर हमारे यहाँ ये समझते हैं, एक नई लड़की आती है ना, वो कहती है मैं इनमें नहीं ढलूंगी, वो कहते हैं हम इसको अपने उसमें नहीं ढलने। तो ये तनाजा हमारे यहाँ है। बच्चों पे भी बड़ा असर होता है, Definitely ये पूरे होता है। झगड़े का, पूरे माहौल Definitely होता का, है। सेहत पे भी असर होता है, सेहत पे भी होता है, सब चीजों पे असर होता है। अगर आप देखें तहकीक, बाकायदा एक रिसर्च किसी ने अपनी डाली थी फेसबुक पे, और ये कई जगह ना कोट की हुई चीज है कि यहूदी, जबकि यहूदो नसारा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया हमारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, मगर उनकी तरबियत, अभी पिछले दिनों में अपनी अम्मी के पास थी अमेरिका में, तो यहूद मतलब वहां पे रहते हैं और जा रहे आते मतलब दिखे, आप बिलीव करें उनका लिविंग स्टाइल सब कुछ सेम मुसलमानों जैसा है। बिल्कुल सही बात। उनका घर में 2 बहुएं सेम मुसलमानों जैसा है। उनके यहाँ ये है कि ये जो बच्चा, क्योंकि उनके यहाँ
बच्चे कम पैदा हो रहे होते हैं बाय बर्थ। उनके यहाँ मतलब ये किसी को कन्वर्ट नहीं करते ना। हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम बीइंग अ मुस्लिम, हिंदू कहता है हम आना चाहते हैं, हम कहते हैं मोस्ट वेलकम, हम तो वेलकम कर रहे हैं। इनके यहाँ बाय बर्थ ही ये यहूद होते हैं। आप बिलीव करें 2-2 बहुएं इतने खुशबाश रह रहे हैं, हंसी खुशी, कोई तनाजा नहीं, कुछ नहीं। वो कहती है, सास कहती है कि ये जो औरत आई है ना, यानी जो बहू है मेरी, ये मेरी नस्ल को आगे चलाएगी, लिहाजा इससे कोई तनाजा, कोई झगड़ा, कोई इसके अगेंस्ट हम बात नहीं करेंगे जो झगड़े की बुनियाद बने, क्योंकि ये मेरी नस्ल चलाएगी। मगर हमारे यहाँ उस बहू को थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है कि वो बहू को ये नहीं सोचा जाता कि ये नस्ल को परवान चढ़ाएगी, ये सोचा जाता है कि ये जो आई है ना यही सारे काम करेगी। तो वहीं से हमारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। सही सही सही। तो झगड़े की बात छोड़ते हैं अभी, एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाते हैं आपको, क्योंकि थोड़ी सी रेस्ट भी हो जाएगी हमारी भी आपकी भी। उस्ताद वालर रहिए थोड़ा सही वाह वाह करो सही। नाले अल्लाह जे मिठा मुंह ॾेखारियो, नाले अल्लाह जे मिठा मुंह ॾेखारियो। ततल दिल जी धरती, ततल दिल जी धरती, तंहिंखे त ठारियो। नाले अल्लाह जे मिठा मुंह ॾेखारियो, नाले अल्लाह जे मिठा मुंह ॾेखारियो। ततल दिल जी धरती, तंहिंखे त ठारियो। नाले अल्लाह जे मिठा मुंह ॾेखारियो।
वाह सही वाह नाले अल जे मिठा मुंह ॾेखारियो सदा लाशारी साईं शाइरी वाह वाह ॾाढो ज़बरदस्त हिते नंढड़ी साही वठूं था जल्दी मोटी अचूं था असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था तव्हां असां सां ॻंढियल जुड़ियल ऐं गॾु आहियो असांखे यकीन आहे छो त प्रोग्राम एॾो ज़बरदस्त हूंदो आहे ऐं ख़ासि तौर ते ॼाण वारो प्रोग्राम हूंदो आहे हरूभरू जो प्रोग्राम असां न आहियूं कंदा हरूभरू जा सवाल बि न हूंदा आहिनि त कहिड़ो तव्हांखे गुल पसंदि आहे कहिड़ा तव्हांखे चांवर पसंदि आहिनि खाइण में छा पसंदि आहे रिवाजी ऐं रिवायती प्रोग्राम पाण न आहियूं कंदा रोज़ु असांजो प्रोग्राम कंहिं न कंहिं मौज़ू ते हूंदो आहे का न का सुठी ऐं काराइती ॻाल्हि तव्हांखे पले पवंदी आहे तंहिंजे करे त हीउ प्रोग्राम ॾिठो वेंदो आहे तव्हांजा लख लाइक़ तव्हां फीडबैक ॾाढो सुठो ॾींदा आहियो ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम खे पसंदि बि कंदा आहियो अॼु असां ॿार ऐं माउ जी सिहत जे हवाले सां ॻाल्हायूं पिया ऐं डॉक्टर लुबना हफ़ीज़ सिद्दीकी साहिबा असां सां गॾु आहे हुन सां कचहरी जो सिलसिलो जितां छॾियो होसीं उतां ई ॻणींदासीं कुझु शयूं तव्हांखे पाण मुरादो तव्हांजी दिलि में ख़्यालु ईंदो हूंदो त हीउ सुवालु जेकॾहिं पाण कयूं त उहो सुवालु वरी थी वेंदो आहे तव्हां चवंदो इहा त मां ॻाल्हि पुछणु चाही पए डॉक्टर साहिबा खां पर ठीकु आहे तव्हां पुछी छॾी सो कुझु ॻाल्हियूं जेकी रिवायती आहिनि ऐं कुझु ॻाल्हियूं जेके तव्हांजे असांजे ज़हन में आहिनि सभु पाण हिकिड़ी दिलि रखूं था सोच बि पंहिंजी कॾहिं कॾहिं मिली वेंदी आहे सो के ॻाल्हियूं अहिड़ियूं बि कंदासीं जेकी ॻाल्हियूं तव्हांखे कम जूं लॻंदियूं ऐं तव्हांजे कम बि ईंदियूं अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये अक्सर देखता हूँ कि डिलीवरी के बाद ये होता है कि बहुत सी माएँ कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत सी माएँ हेल्दी हो जाती हैं सेहतमंद हो जाती हैं तो क्या खुराक करनी चाहिए खुद की सेहत के लिए देखिए इसमें ये डिपेंड करता है कि उसने नेचुरल इनर डिलीवरी की है या सीजरियन है दूसरी चीज ये होती है कि पहले की खवातीन ये होती थी कि पूरा 1.25 महीना या 1 महीना आराम कर लेती थी तेल मलवा लेती थी और जो कि अभी भी आप देहात में जाएं या अभी जहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है वहाँ अभी भी ये सिस्टम है अब क्या होता है कि खवातीन जो वर्किंग लेडी हैं वो जाहिर सी बात छोटा बच्चा छोड़ के घर पे जॉब पे उनको 15 दिन बाद जाना है तो बेहंगम खाना आपको मोटा कर देता है अच्छा फिर पानी का इस्तेमाल ज्यादा फिर डाइट आपकी अच्छी नहीं फिर अच्छा बहुत से लोग कमजोर हो जाते हैं उन पे वर्कअप ज्यादा जैसे ये होता है घर का भी है छोटे बच्चे का भी है बाज माएँ ऐसी होती हैं जो फीड कराने के दौरान बहुत कमजोर हो जाती हैं बाज बहुत मोटी हो जाती हैं तो ये उनको ये सुनने को मिलता है भाई शादी से पहले तो बड़ी आप खूबसूरत थी क्या हो गया आपकी रंगत भी खत्म हो गई पतली हो गई क्या नहीं पतली तो बहुत कम ऐसा है रेशो अमूमन खवातीन हेल्दी हो जाती हैं बहुत कम रेशो मतलब 0.5% अगर आप कहें तो खवातीन ऐसी होंगी कि जो मतलब ये ताना भी मिलता होगा ना मोटी हो गई ये तो हो जाती है ये तो डेफिनेटली है मतलब जैसे अगर लड़की देखने भी जाते हैं तो ये होता है पहले से मोटी हो तो ये होता है शादी के बाद तो वैसी हो जाएगी तो एक मिसकॉन्सेप्ट नहीं है ये है फैक्ट जाहिर सी बात की शादी होती है अल्लाह ताला ने एक लड़की को एक माँ जब बनाना है तो एक लुक भी तो देना है पता चला बच्चे भी पतले पतले माँ भी पतली तो बाज बच्चे जो शॉर्ट हाइट की माएँ होती हैं स्कूल में हम देखते हैं पता ही नहीं चलता कि बच्चे किधर खड़े माएँ किधर बच्चे पता चला बाप के ऊपर जेनेटिक्स में चले गए लंबे चौड़े माएँ दुबली पतली शॉर्ट हाइट की हैं तो ये सब चीजों का आप वेरी करते हैं अलग अलग तरह का कि कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब ये लोग दुबले होंगे ये मोटे होंगे ऐसा नहीं है डाइट पे तो होता ही है डिपेंड मगर वर्कअप पे भी होता है सही जिन खवातीन का मतलब अगर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है डेफिनेटली वो मोटी हो जाती हैं अच्छा बाज ऐसी होती हैं कि अपना वेट बढ़ाने नहीं देती जिनका सिटिंग वर्क ज्यादा है वो हो जाती हैं आजकल आपको पता है आईटी का ना दौर है हर खवातीन मोस्टली खवातीन रिसेप्शनिस्ट होती हैं ऑफिस वर्क देख रही होती हैं तो उनका सिटिंग वर्क ज्यादा होता है अगर 10 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे तो बेचारी बैठती है सही मतलब बैठने से भी बंदा मोटा हो जाता डेफिनेटली तो मैं क्यों नहीं हो रहा मोटा मतलब ये टेंडेंसी है ये टेंडेंसी और अच्छा है कि आप स्मार्ट हैं अच्छा माशाल्लाह क्योंकि बहुत सारी खवातीन देखता हूँ मैं रिसेप्शन पे होती हैं सालों से काम कर रही हैं वो भी मोटी नहीं होती वो कुछ देखें टेंडेंसी ऐसी होती है ना अगर आप पंजाब साइड के ले लें हम कुछ करें ना करें मगर बाय बर्थ और पिछली कई नस्लें हमारी जैसे लंबी चौड़ी हैं हेल्दी हैं तो वो अगर आप सिंध के साइड के ले लें हमारे एक टीचर ने ही कहा था कि सिंध के लोग जरा दुबले पतले दरमियानी हाइट के दिखेंगे अगर आप पठानों को ले लें तो आपको टॉल भी दिखेंगे गोरे चिट्टे भी दिखेंगे चौड़े भी तो ये जेनेटिक्स है कि अल्लाह पाक ने सबको एक अलग अलग कि अगर एक हाथी का एक अलग स्ट्रक्चर है तो हाथी भी वही खाएगा बकरी भी वही मगर अल्लाह ने
हर चीज को एक सा नहीं करा कि उसने हाथी के लिए एक स्पेसिफिक जगह रखी तो बकरी के लिए अलग रखी, सही। लोमड़ी के लिए अलग रखी। सही। तो इसी तरह इंसानों में कैटेगरी है, सही जेनेटिक्स है, सही तो इसी पे डिपेंड करते हैं। सही सही। वैसे क्या नींद का भी अमल दखल होता है? नींद नींद का पूरी करनी डेफिनेटली चाहिए। 8 घंटे की नींद जो होती है, बहुत सारे वो लोग मैं आपको- देखता हूँ ये कहते हैं भाई नींद पूरी नहीं हो रही इसलिए मेरा चेहरा भी ऐसे हो गया है, मैं मोटा होता जा रहा हूँ। नहीं, ये चीजें वेरी करती हैं। अच्छा। मगर 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी चाहिए ना। कोई भी शख्स हो अगर 8 घंटे की नींद लेता है प्रॉपर रेगुलर, तो मुझे नहीं समझ में आता कि उसकी नींद पूरी क्यों आजकल तो 8 घंटे की नींद कौन करता है? कोई भी नहीं करता। ये फेसबुक और व्हाट्सएप के बाद 6 घंटे की तो डेफिनेटली पूरी रात जागते रहते हैं, सुबह को नींद आती है 2 नहीं, घंटे अभी की। भी अगर आप देहात के लोग देखें या कुछ घराने अभी भी ऐसे हैं, रात में 11 बजे सो जाते हैं, सुबह वो फ्रेश उठते हैं। अब जब जो सोएंगे ही रात के 1-1, 2-2 बजे और सुबह उन्हें 9 बजे ऑफिस जाना है, तो डेफिनेटली 8 बजे जब वो उठ रहे हैं तो उनकी सेहत पे भी असर पड़ेगा और उनके चेहरे पे स्पेशली पड़ता है कि हल्के होते हैं, बिल्कुल उनके चेहरे पे फ्रेशनेस होती है। तो आप देखें कि ये चीजें तो फैक्ट है ना, सही सही कि सही जो चीजें आपको कह दी गई कि ये चीजें पूरी हो। सही। 8 घंटे की नींद और 8 गिलास पानी, 8 गिलास पानी, ये जिंदगानी। ये क्योंकि कहते हैं। बच्चे की ग्रोथ 8 साल तक जो होती है सही। वो फॉरएवर होती है। आपकी बोन्स जो डेवलप हो रही है, ये नहीं वो बढ़ता रहता है सही सही। मेंटली तौर पे। जो 8 साल के अंदर उसने चीजें पिकअप करनी होती है ना, आप 8 साल के बच्चे को कोई चीज अगर दिखाते हैं और समझदार बच्चा उस चीज को, तो 8वें साल में उसने जो काम किया होगा 8 साल की उम्र में, वो 80 साल की उम्र में भी उसको याद होगा। सही 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 तो सही ये चीजें होती हैं कि कुछ चीजें अल्लाह पाक ने जैसे 8 का एक रखा, 7 का एक रखा, तो ये है फैक्ट है। सही, और सही। इसको मेडिकल साइंस ने बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कोरिलेट की हैं, उन्होंने कुरान पाक से निकाली, उस पर रिसर्च की, वो बाकायदा रिसर्च कर करके कहते हैं कि वाकई इसमें ये बात बिल्कुल सही है। जैसे नीम गर्म पानी का आप ले लें, बहुत बेशुमार चीजें, आपको मुझसे ज्यादा इन चीजों का इल्म होगा। हम तो वो चीजें रिसर्च पे देख रहे होते हैं ना कि खवातीन आके हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करती हैं, तो हम उनको यही बता रहे होते हैं देखो कुरान में है, आज रिसर्च भी ये कह रही है, अब तो कर लो ये काम, अब भी ना करो तो फिर कब करोगी? सही बात है। तो सही ये चीजें हैं। सही बात है। वैसे कितने अरसे तक बच्चे को दूध माँ का मिलना चाहिए? 2 साल, अच्छा 2 सवा 2 साल मैक्सिमम। अच्छा सही सही। और बस। खुराक मतलब नॉर्मल रखनी चाहिए, उसके बाद क्या जैसे करना 6 महीने के बाद आप उसको सॉफ्ट डाइट देना शुरू कर दें, खिचड़ी है, केला है, दूध डबल रोटी है, घर के बने हुए खाने, स्पेशली घर में माएँ थोड़ी सी तकदो करके अगर साबुदाना बना लेती हैं, दलिया बना लेती हैं, बजाय कि आप ये बाजार के ये जो एक तो खर्चा भी और दूसरा उसका हमें नहीं पता कौन से सूखे हुए फल हैं जो सेरिलेक में मिला दिए, कौन सा दलिया है, उससे बेहतर है बच्चे को एक आदत डालेंगे, एक पराठा बना दिया, मीठा बना दिया, कुमेल का बना दिया, या एक्सेप्ट टू यू कि आपका बच्चा जैसे ही उसकी डिमांड है आपने बनाया, थोड़े थोड़े उसको प्यार से। मगर हमारे यहाँ अब जो हम ट्रेंड जा रहा है, हम यूरोपियंस को देखते हैं और यूरोपियंस मुस्लिम्स को देखते हैं। सही सही। अब एक दूसरे को हम मतलब कॉपी कर रहे हैं और हम वो कहते हैं ना हमारी सही नंबर आदतें पे उनके चलना पास जा रही हैं, सीखे, उनकी आदतें हमारे पास उनकी आ रही हैं। आदतें मतलब उस पर हम फिसल गए, सही सही। उनकी आदतों को हम कैच कर रहे हैं। मगर उनके बच्चे का लिविंग स्टाइल अलग है, उनके बच्चे का खाना पीना अलग है, फिजिक उसकी अलग है, आपके यहाँ अलग है। मगर हमारे यहाँ खवातीन क्या समझती हैं, बच्चे को डे केयर सेंटर में छोड़ेंगे और जॉब पे निकल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हम। सही सही। मगर बच्चे को जो तरबियत माँ या बाप दे सकता है ना, वो कोई इदारा दे ही नहीं सकता। सही सही। घर के जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, भाई मेरे घर का तौर तरीका अलग होगा, आपका अलग होगा, उनका अलग होगा, तो जो आपके अपने घर का तौर तरीका आप अपने बच्चे को डेवलप करना चाहेंगे तो वो आप दे सकते हैं। सही सही। स्कूल में तो 4 तरह के घरानों से या 10 तरह के घरानों से बच्चे आ रहे हैं, तो वो 6 घंटे में 4 घंटे में आप बच्चे की तरबियत नहीं कर सकते। बच्चे को मौजूदा वक्त में जो बच्चों को जरूरत है वो तरबियत की है। तालीम तो हर कोई लेके हम फिर तो रहा है। तरबियत में इतने मतलब अच्छे हैं कि बच्चे को अगर टिफिन बॉक्स दे देते हैं तो कहते हैं किसी को खिलाना मत स्कूल में, खुद खाना बेटा। तो जब बड़ा होगा तो उसकी जाहिर वो सी बात है। पॉइंटली अप्रोच ना, आप ये देखें ना, हम बच्चे को सिखा क्या रहे हैं। मतलब मैं तो अपने बच्चे को सिखा के भेज रही हूँ शेयरिंग इज ना केयरिंग, दूसरा सिखा के भेज रहा है, तो ये हम नहीं, हम अपनी तरफ से आपको मुझे हम सबको मिलके हम जब बनेंगे ना, अभी हम में आ गए कि मैं जो कर रही हूँ सही है, सही आप कहोगे मैं जो कर रहा हूँ सही है। अब हम वाला सिस्टम नहीं है, सही सही। हम एक कौम नहीं रहे। सही। तो हम वाला सिस्टम बनाते हैं, सब प्रोग्राम में शामिल हैं तो सुहेल सरवर को सुन लेते हैं।
वाह 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 वाह, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है और मेरा जी चाहता है कि एक ब्रेक ले लो, इजाज़त है? नंढी साई वठूं था वञो केॾां बि न। सुहेल सर ॾाढो सुठो कलाम ॿुधायो आहे, तारीफ़ बि कयूं था, मोटी अचूं था, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। डॉक्टर लुबना हफ़ीज़ सिद्दीकी असां सां गॾु आहे ऐं सुहेल सरवर नौजवान रागी असां सां गॾु, उस्ताद बादल आसिफ़ ऐं आउं बि तव्हां सां गॾु। तव्हां बि असां सां गॾु आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे जो क़ीमती वक़्तु सीड़ायो था, असांजो प्रोग्राम ॾिसो था ऐं असां सां जुड़ियल आहियो, तव्हांजा लख थोरा। ऐं डॉक्टर साहिब असां जेका कम जी ॻाल्हि कईसीं पई उन ॻाल्हि खे अञा वधीक अॻिते कंदासीं। ॿ चार लम्हा अञा पाण खे मिलिया आहिनि, वक़्तु अञा पाण वटि आहे, सो उन वक़्त में मुख़्तसिर वक़्त में के कम जूं ॻाल्हियूं अञा सिखी वठूं। बच्चे की सेहत के हवाले से आपने बात की, खुराक के हवाले से बात की, माँ को क्या खुराक लेनी चाहिए इस पूरी कंडीशन में, डिलीवरी की बात? माँ को देखें ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी से पहले ये भी बता दें, पहले भी बाद में भी प्रोटीन क्या क्या इंटेक, करना चाहिए? प्रोटीन इंटेक अपना ज्यादा रखना चाहिए, जैसे गोश्त का इस्तेमाल जरूर नहीं। अच्छा, जो बाज वेजिटेरियंस होते हैं, छोटा गोश्त हो या बड़ा गोश्त हो, जो आपको अवेलेबल हो इजीली। अच्छा, खासकर जैसे ये होता है कि वेजिटेरियंस हैं तो उसमें जैसे कुछ दालें, बीन्स हैं हमारे पास, लोबिया है, काले चने हैं, लाल लोबिया है, ये उसका कंपल सेट होता है जो लोग गोश्त नहीं खाते। वरना आप चिकन का इस्तेमाल जितना कट आउट कर सकते हैं इतना ज्यादा करें। चिकन बेनिफिशियल नहीं है, चिकन जो है जस्ट आप एक पेट भरने के लिए खा रहे हैं, बीमारी वो बीमारी से भरी हुई है। जितनी भी मुर्गियां हैं आपको पता है कि हार्मोनल्स इम्बैलेंस इतने हैं। छोटी बच्चियों में अगर आप हम देखें तो उनका तेजी से वजन बढ़ रहा है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं बच्चियों के, तो स्ट्रिक्टली हम उनको कहते हैं कि चिकन कट आउट कर दो। अच्छा, चिकन के साथ आप चिप्स, अच्छा, ये आपने देखा कि रुबेला की एक बीमारी है जो कि लड़कियों में जो नई यंग जो बच्चियां हैं हमारी, तो उनमें अगर हम देखें तो एक रुबेला डेवलप हो रहा है। वो जो आलू के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लेयर होती है, डेफिनेटली जो बाजार के जो लोग चिप्स बनाते हैं वो इतनी अच्छी कटिंग नहीं करते, वजन की वजह से वो पतली पतली लेयर काटते हैं या धो के डायरेक्टली उसके ऊपर कुछ मसाले वगैरह या कुछ भी चीजें कोटिंग करके फ्राई कर देते हैं, कलफ लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। उस पे चावल का आटा है, मैदा है, इस टाइप के कोई ना फ्लेवर उन्होंने डाले और खाना शुरू बच्चियां कर देती हैं। उससे उनका हार्मोन्स इम्बैलेंस इतना हो रहा है, रुबेला पॉजिटिव हो रहा है, उसकी वजह से आने वाले बच्चों में जो बीमारियां देखने में आ रही हैं, अच्छा, तेजी से सीपी चाइल्ड्स हो रहे हैं, बिल्कुल कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज हो रही हैं, रैपिडली आप देखें कि अबॉर्शन वगैरह ये हो रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है कि आपकी खुराक क्या है। ज्यादातर अब इजी टू अप्रोच है सबके और बिल्कुल सस्ती भी है। चिकन लोग 1 किलो लेते हैं, बना लेते हैं और पूरा घर बड़े शौक से खाता है। तो स्पेशली चिकन का कट आउट कीजिए, सही सही, जितना गोश्त को कम मामूल चिकन बनाना चाहिए। हाँ, उससे बेहतर आप बड़े का गोश्त ले लें, सही सही, बकरे का ले लें। उन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप मछली ले लें, किसी भी, चाहे वो तालाब की ले लें, आप उसकी ले लें, समंदर की ले लें, दरिया की ले लें, जो आपको इजीली अप्रोच मतलब हो ना। उसमें कोई ये नहीं कि आप समंदर की खाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी आपके लिए रहेगी। मछली किसी भी फॉर्म में ले लें, उसको आप तल के खा लें, स्टीम कर लें, एनी XYZ, मगर चिकन प्लीज हफ्ते में एक बार गोश्त और मछली लाजमी है, लाजमी। चिकन बेशक पूरा महीना ना खाएं, क्योंकि आप बाजार जाते हैं तो इजीली आपको चिकन बिरयानी मिल जाती है, शादी ब्याह में सबसे इजीली आपको चिकन की डिशेस मिल जाती हैं, कई किस्म की, लोग 2-2 तरह के खाने कर देते हैं। मगर चिकन इतना मतलब हार्मफुल है लोगों के लिए, लोगों को अंदाजा नहीं है। बाज ममालिक में बाकायदा बैंड है कि चिकन का कोई आइटम वहां पे नहीं मिलेगा। अच्छा, मगर हमारे मुल्क में जहाँ पहले 4 दुकानें होती थी बकरे की या गाय की, अब वहाँ 1 दुकान है और 3 चिकन की है। जाहिर सी बात, मार्केट की डिमांड है, गुर्बत इतनी है, तो लोग इजीली वो 150-200 रुपए की इतनी सारी आ जाती है। तो वो इतनी खराब है कि मतलब हम बयान नहीं कर सकते, लोगों को बता रहे होते हैं। तो आप ये लोगों को बताइए कि जितना कम से कम मुर्गी का इस्तेमाल करें, उससे बेहतर है कि आप दालें खा लें। सही, उनसे भी कहीं ज्यादा बेहतर है सब्जी का इस्तेमाल। ड्राई फ्रूट्स ले लें या कुछ, ड्राई फ्रूट्स ले लें। इसमें देखें, किसी को आप बाउंड नहीं करते कि मतलब अगर किसी की आमदनी नहीं है तो आप मेवा खाएं। मेवा तो अल्लाह ताला ने इस तरह के महंगे से महंगा भी है, और आपके सस्ता अगर जरूरत है तो मूंगफली भी, कुछ भी नहीं है तो गन्ने का जूस पी लें, इतना सस्ता है। हाँ? गन्ने का जूस पी लें, हकीकत है। ये पहले गुड़ के आपको शरबत मिलते थे,
ये गरीब के लिए अच्छा मशरूब है, ये गन्ने का बेहतरीन है। सत्तू आप पी लें, ये बेहतरीन है, बजाय कि आप पेप्सी की बोतल पिए उससे बेहतर सत्तू पी लें। सत्तू आपके लिए, जैसे अगर आप उसका जो होता है ना चने का, अगर आप पिए या गंदम का, आप बिलीव करें अगर उसकी कैलोरीज देखें तो कैलोरीज कम है, उसमें फाइबर इतना ज्यादा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। कोल्ड ड्रिंक तो आप देख रहे हैं, मीडिया भी इस चीज को हाईलाइट कर रही है कि अगर कहीं कोई स्कार वगैरह है वो साफ नहीं हो रहा, कोक आप डाल दें वो साफ कर देता है। तो हमारी बॉडी तो उससे भी कहीं ज्यादा सॉफ्ट है। तो पुराने लोग पी रहे हैं आजकल भी, मतलब ये पीते पुरानी हैं, रिवायत पीते हैं, पुराने लोग पी रहे हैं। मैं कह रही गुड़ हूँ का ना, शरबत भी पी लेते हैं अभी। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना, वहाँ पे अभी भी ये है कि आम पानी में भिगो के रखेंगे, बच्चे वो आम खाएंगे। अच्छा, जो जितने आप पोर्श एरिया में जाए वो बाजार से कटे हुए फ्रीज हुए पत्नी कप कप के 12 महीने मिलने वाले आम वो फ्रीज हुए लाएंगे, वो खा लेंगे। तो हमारे यहाँ हाइजेनिक अनहाइजेनिक जो सिस्टम आया ना, ये काफी चीजों इन्होंने खराब की हैं। अच्छा। कि मतलब आपको बजाय कि जूस पीने पे, बच्चा पहले जूस पे ज्यादा रहता था, आप देखें जो नई जनरेशन, अगर हम देखें बर्गर, जिंगर बर्गर, ब्रोस्ट उसको दे दें, अगर आप उसको घर का दाल चावल या रोटी घर की बनी हुई वो छोड़ अच्छा नहीं देगा, लगेगा उसको, वो छोड़ देगा। मगर अगर हेल्थ वाइज अगर आप देखें उसकी कैलोरीज निकालें, उसमें फजूल की हैं, उसमें फैट्स है, टोटली फैट है। अगर आप चिकन देखें, फ्रूट्स कौन से लेने चाहिए? जो भी मौसमी फ्रूट्स हो, सही, कोई टिन पैक के ना लें, कोई ऐसे फ्रूट ना लें कि जो टिन पैक के लिए कब के बहे कटे हुए। कुछ बेहतर है जो मौसमी फल आपको अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, वो आप खाएं। आम का मौसम है, आम इतना सस्ता हमारे मुल्क में है, आप बिलीव करें पिछले महीने में जब अमेरिका में थी, इतना बदजायका आम मैंने कभी नहीं खाया जितना अमेरिका में खाया। सही सही। हमारे ये भी मैंने देखा कि बहुत अच्छे प्रेगनेंसी हैं। के दौरान बहुत सारे फ्रूट जो हैं वो मना भी कर सब देते सब हैं। सब पपीता मत सिवाय पीना। पपीता, आपको खुद नॉलेज है, सिवाय इसलिए पूछ पपीता। रहा था ना कि कौन से फ्रूट खाने चाहिए। पपीता आखिरी ट्राइमेस्टर में आप खिलाते हैं। पपीते का ये होता है वो डायरेक्टली यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, अच्छा। तो इसलिए पपीता मना करते हैं। सही सही सही। पपीते के अलावा जो फल है आप खा सकते हो, कोई फल गर्म नहीं है, सही कोई फल है ना आपके लिए हार्मफुल नहीं है, सब खा सकते हैं सिवाय पपीते के। सही सही। पपीते का बेसिकली जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है यूट्रस पे होता है। जिस वक्त लेडी का 9वां महीना लगता है तो उसको कहते हैं कब्ज अगर है तो पपीते का इस्तेमाल शुरू कर दो। अच्छा अच्छा। ताकि बेबी के लिए भी बेनिफिशियल होता है, मदर के लिए भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो बहुत अच्छा। बाज इब्तिदाई मंथ्स में वो पपीता नहीं पीना चाहिए। नहीं, शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं खाना अच्छा, चाहिए। सही सही सही। मगर आजकल पपीते भी असली नहीं है ना, तो उनमें वो ताकत भी नहीं है, सही नहीं है। वो ताकत भी नहीं है, मगर मना करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सही सही। ये स्टडी भी है कि मना करते हैं कि आजकल तो हर चीज नकली आ गई। मैं तो उस दिन देख रहा था वीडियो, एक अंडे भी नकली आ रहे हैं। मैंने अंडे कभी भी आ सोचा रहे भी नहीं था किसी ने कि अंडा भी नकली हो सकता और है। उसमें भी आप बताया है उन्होंने कि उसकी सरफेस अगर जैसे थोड़ी खुदरी टाइप की है तो वो ओरिजिनल है, और जो बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है, बिल्कुल बॉल फॉर्म में, तो वो नकली है, वो वैसे ही फ्राई होगा। मतलब पूरा ड्रम जो है ना वो दूध का बन जाता है। एक पता नहीं क्या वो दवाई मिलाते हैं, वो पूरा वो आप देखे ना दूध बन रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ हर त्योहार चीज आते हैं, नकली होगी, क्या करें हम। तो अब तो ये कि अपनी गाय अपने ना मैं मुर्गी, तो कह रहा हूँ कुछ भी ना खाऊं, बस सिर्फ एक रोटी, वो भी ऐसे सूखी हुई रोटी बस। नहीं देख से खाने का कोई ऐसा क्या नहीं। करें, क्या खाएं, मसला ये है। नहीं, अपने फिर भी मैं कह रही हूँ ना, शहरी लोगों से ज्यादा अच्छे अभी भी आप देखें देहात के लोग हैं, उनमें चलने का स्टेमिना ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ के तो फजूल में मोटे हो गए, चला नहीं जा रहा, डायबिटिक हो गए, हार्ट पेशेंट हो गए, हाइपरटेंसिव हो गए। अभी भी मैं कहती हूँ कि शहर के लोगों से बेहतर अगर सेहत देखनी है तो देहात के लोगों की आप देखेंगे वो अभी भी चल लेते हैं। क्योंकि मेरी तो अपनी गैदरिंग, जैसे मेरी अपनी ननिहाल इंटीरियर साइड पे थी, तो जाना आना ज्यादा रहा, तो अभी भी हमें अच्छा लगता है। हम जाते हैं, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की स्पेशली रातें। सही सही। टाइम कम है तो एक अहम सवाल जो मेरे जहन में, कम उम्र की शादियां इस हवाले से क्या कहेंगी, कितना नुकसान? देखिए जो शरा ने कहा ना कि 18 साल से बच्चे बड़ी, के लिए, माँ के लिए 18 साल से ऊपर होनी चाहिए शादी। ऐसा नहीं कि 14 साल की बच्ची जिसको समझ नहीं है, शरा कहती है कि उसकी मेच्योरनेस पे, मगर एटलीस्ट उसकी 18 साल उम्र हो कि उसकी बॉडी खुद से एक फिजिकली वो खुद से बॉडी डेवलप कर चुकी हो, ना कि वो 14 साल की ये मेच्योर हो गई, 15वें साल में वो एक बेबी डिलीवर कर देगी तो वो एक खोखली माँ होगी। अच्छा, कि जब उसकी सेहत खुद अच्छी नहीं होगी तो माँ खुद खोखली है तो औलाद भी कैसी वो पैदा करेगी। सही सही। तो बेहतर है कि 18 साल एटलीस्ट मैच्योर स्टेज होनी चाहिए, इतनी तो हो एटलीस्ट कि वो 18 की हो, क्योंकि समझ भी उसको इतनी होगी उसको समझ बूझ हो कि वो क्या, मतलब ऐसा नहीं हो कि बाज बच्चियां आती हैं जैसे कुछ पठानों में उनको पता ही नहीं है
वो माँ भी बन गई हैं, पता ही नहीं है कि बच्चे हैं छोटे हैं कि हाँ कौन से मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, नहीं ये मेरा भाई है, तो पता ही नहीं होता उनको कि भाई, और मतलब उसको एक समझ ही नहीं है। सही वो अभी मास्टर में इतना घूम ही नहीं है, तो मेंटली अप्रोच एटलीस्ट इतनी हो कि मैच्योर हो। डॉक्टर लुबना हाफिज सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, बहुत सारी काम की बातें सीखने को मिली, समझने को मिली, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नॉलेज आपको भी अच्छी खासी है। थैंक यू सो और मच। एक होस्ट को होनी भी चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने। और सोहेल सरमर भाई, आपकी भी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अदा बादल भाई, तव्हांजी बड़ी मेहरबानी। आसिफ साईं, तव्हांजी बड़ी मेहरबानी। वेंदे वेंदे तव्हां खां ज़रूरु कलाम ॿुधंदा आहियूं। उस्ताद बादल भाई, तव्हां सां माना इख़्तिताम थींदो आहे असांजे प्रोग्राम जो, सो तव्हांजी वॾी महिरबानी जिन जेको असांजो प्रोग्राम ॾिठो पए, लख थोरा तव्हांजा। वेंदे वेंदे उस्ताद बादल भाई जे आवाज़ में हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम छॾियूं वेंदासीं, ऐं हमेशह जीअं अॼु बि असांजे दिलि में पंहिंजी जाइ ॾियूं वेंदासीं, पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, ऐं ख़ासि तौर ते ॿारनि जो ऐं पंहिंजी ज़ाल जो बि ख़्यालु रखिजो। अॼु माना इहो एड थो कयां मां, माना हिकिड़ो जुमिलो वधीक एड थो कयां, ज़ाल जो बि ख़्यालु रखिजो, ऐं अमड़ जी दुआ सां गॾु ज़ाल जी दुआ बि ज़रूरी आहे। इहो मुरीद साहिबु चवणु, मुंहिंजो चवणु न अथव, उनजी ॻाल्हि ते बि अमल कजो। सो बहरहाल उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो वरी केर बि कोन्हे। सो सुभाणे इंशाल्लाह हयाती बख़ैर हिन ई प्रोग्राम में शाज़िया करीम इरशाद जागीरणी मिलंदासीं। अॼु शाज़िया गैर हाज़िर रही, तबियत नासाज़ आहे या को कमकार उनखे हूंदो। बहरहाल सुभाणे इंशाल्लाह असांखे जॉइन कंदी, तेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। जी लतीफ़, जी मिठी ॿोली, अल्लाह भाई। मोहब्बत न लेख दिया, मोहब्बत जो, मोहब्बत न लेख दिया, मोहब्बत जो हिसाब कहिड़ो, मोहब्बत न लेख दिया, मोहब्बत जो हिसाब कहिड़ो, मोहब्बत तला जवाबा, मोहब्बत तला जवाबा, मोहब्बत न, मोहब्बत तला जवाबा, मोहब्बत जो जवाब कहिड़ो, मोहब्बत न लेख दिया, मोहब्बत जो हिसाब कहिड़ो, मोहब्बत तला जवाबा, मोहब्बत जो जवाब कहिड़ो, मोहब्बत न लेख दिया, मोहब्बत जो हिसाब कहिड़ो। मोहब्बत त भरवसो, मोहब्बत त विसविसो, मोहब्बत त भरवसो, मोहब्बत न विसविसो, मोहब्बत त यकीन आहे, मोहब्बत में यकीन आहे, मोहब्बत में न ख्वाब कहिड़ो, मोहब्बत न लेख दिया, मोहब्बत जो हिसाब कहिड़ो। मोहब्बत सजो समंड आ, मोहब्बत सिज चंड आ, मोहब्बत सजो समंड आ, मोहब्बत सिज चंड आ, मोहब्बत जो मट न कोई, मोहब्बत जो मट न कोई, माण्हू महताब कहिड़ो, मोहब्बत न लेख दिया,
मोहब्बत दिला जवाबा मोहब्बत जो जवाब कहिड़ो मोहब्बत न लेख दिया मोहब्बत जो हिसाब कहिड़ो मोहब्बत जो सदा समूरो मोहब्बत सदा जो साईं मोहब्बत जो सदा समूरो मोहब्बत सदा जो साईं मोहब्बत हयात आहे मोहब्बत हयात आहे मोहब्बत जो किताब कहिड़ो मोहब्बत न लेख दिया मोहब्बत जो हिसाब कहिड़ो मोहब्बत तला जवाबा मोहब्बत तला जवाबा मोहब्बत जो जवाब कहिड़ो मोहब्बत न लेख दिया मोहब्बत जो हिसाब कहिड़ो मोहब्बत जो हिसाब कहिड़ो सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उडरे थो हरी नारी रब खे संभाले निकरे थो हुन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो खुशहाली ऐं अमन जो पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD